आज हम करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो 10वीं क्लास में आए हुए हैं। 2024 का पेपर है। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या बताइए। यानी कि किसी तीन घात की इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसके कितने शून्यक आ सकते हैं, यानी कि x की कितनी वैल्यू आ सकती हैं। त्रिघात मतलब तीन घात वाला, तीन घात वाले के तीन ही शून्यक आ सकते हैं, इसलिए उसका उत्तर बी सही है। बिल्कुल तीन सही आंसर है। अगर क्वेश्चन में त्रिघात की जगह द्विघात होता तो इसका आंसर 2 आता। तीन घात वाले के तीन उत्तर आते हैं, दो घात वाले के दो उत्तर आते हैं, चार घात वाले के चार आते हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर है बी। दूसरा सवाल है, पेपर में बहुत आता है ये, 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, हमने करके दिखाया है। ये पहुंच गए हम 140 के अभाज्य गुणनखंड पे। 140 में 2 का डिवाइड दें, पहले 70 आएगा, फिर 2 को हमें 70 का 2 का 70 में देंगे 35 आएगा, 5 का 35 में देंगे 7 आएगा, फिर 7 में देंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 आया है 2 बार, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 5 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 2 5 इंटू 7। तो हम आते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ ढूंढेंगे 2 की पावर 2 5 इंटू 7। तो ये हो गया आंसर सही। तीसरा क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध आपको याद करना पड़ेगा। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाए, भाजक मतलब जिसका भाग हो रहा है, भागफल मतलब जो भाग देने पर आंसर आया है, शेषफल मतलब जो लास्ट में बचा है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसका आंसर है सी वाला सही, सी वाला सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल ज्ञात होगा। कह रहे हैं इनके कितने हल होंगे। अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। जब भी हमसे पूछा जाए कि इसके एक हल होंगे, दो हल होंगे, कितने हल होंगे, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 वाला। तो देखते हैं हम अपनी कॉपी में हमने कैसे सॉल्व किया इसे। ये आ गए समीकरण, ये दो समीकरण दी हुई हैं। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो पहले A1/A2 निकालेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/-3 1/-3। ये B1/B2 यानी कि 2/-6, 2/-6 ये हो गया माइनस का 1/3। फिर लेंगे C1/C2 यानी कि 5/1। तो हम देख रहे हैं ये दोनों तो सेम आए और ये बराबर नहीं आया, तो हमने लिखे A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर, ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं में, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं ये कौन सा है। अद्वितीय मतलब एक हल है, दो मतलब दो हो मिल रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि बहुत सारे हैं, उपयुक्त से कोई नहीं, यानी कि चौथा हो गया, इसका कोई हल नहीं है। आंसर हो गया चौथा। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वांतर होगा। सार्वांतर पूछ रहा है, सार्वांतर निकलता है A2 माइनस A1, यानी कि -1 में से -5 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम इस सवाल में हमने किया है, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, दूसरी टर्म है -1, यहाँ माइनस का ऐसा कैसा ही, A1 की वैल्यू है -5, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 में से 1 गया
4। ये हो गया हमारा डी। तो ऑप्शन ढूंढेंगे हम कहाँ सही है हमारा, तो सार्वंतर आ गया 4। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवितकर होगा। विवितकर का फॉर्मूला है b² - 4ac। ये रहा फॉर्मूला, सी वाला विवितकर का फॉर्मूला है b² - 4ac फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में आपको बस यही 6 सवाल हमने कराए इस वीडियो में। इन सबको रिवीजन करेंगे अच्छा करके।